रोए रही रे माही, पूरी तरह सीख रही है दुनिया में बेटाओं के बिना कैसे। इधर वो अश्वत्थामा पांडवों का विनाश करने के लिए सोते हुए पुत्रों को मार धरीरेगा तबुवन में बिलख रही, रोए रही माई। मेरी सुनिए गई गोद रमना पेरी तो आई, तेने मेरी सुनी कर गई गोद रमना पेरी तो आई। लेकिन पांडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, ये कथा हंसाने वाली नहीं है, ये कथा रुलाने वाली। पांडाल में बैठ के हमारा भगवान की पूजा पाठ करे तब हमारी आंखों से आंसू निकल आए तो समझ लेना कि भगवान की, भागवत की, गुरु की, संतों की, बुजुर्गों की हमारे ऊपर पूरी कृपा। कथा में बैठ के हंसी मजाक रखी जाए। आज की दुनिया में कथा चल रही है, गंदे संदे गीत ऐसे अच्छे लगे तो समझ लेना वो भागवत की कथा नहीं है, वो नौटंक की ढोला इतिहास। आज के वक्ताओं ने मेरी इस कथा में प्रदूषण फैलाया, कथाएं नहीं हो रही। वो आपको मैं बताऊंगा कि 3 चीजें इस भागवत के द्वारा मिलती हैं। तो आज की कथा में माँ बाप की कथा कहते हुए, सृष्टि का विस्तार कहते हुए, भगवान 12 अवतार क्यों लेके आए और कथा से हमें और आपको क्या मिलता है, जितना समय होगा उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से, जो पांडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, आपका मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, मुझे विश्वास। 7-8 साल पहले जो हमारे वीरेंद्र सिंह नेताजी बैठे हैं पावन गांव बीचे नगला में, इनके कॉलेज पर कथा हुई थी, काफी समय व्यतीत हो गया। चित्र का पूरा सम्मान है और केवल मुझे जरूरत है तो आपके आशीर्वाद की और सम्मान की जरूरत है। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो काफी शास्त्री थे आप लोग हमें नहीं बुलाते, तो केवल आशीर्वाद देते रहना। कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना। पूरा तो एक भगवान होता है, हमारा आप तो अधूरे है। जैसा गुरु का बताया हुआ ज्ञान है, जो कुछ सीखा है वो आपके सामने 7 दिन में बताऊंगा। और भूल तो इंसान से ही होती है, माफ। ललाया जो रोए रही माई, मेरी सुनिए गई गोद रमना बेरी तो आई, मेरी सुनी कर गई गोद रमना बेरी तो आई। पे मारे
कैसे डरूंगी तीर बताए ओ मेरे हत्यारे। मन कैसे आवे खबर बताए ओ मेरे हत्यारे। मैया तनों पैर वक्त सुध बेतन किया के तनों पैर वक्त सुध अपने किया। बताए गए थे तपधारी और रामनाथ के बल पे मेरे नाव समुद्र जारी। भैया तुम भक्तन के बल पे हमने नाव समुद्र जारी। बात बता रहा था, द्रौपदी बुरी तरह चीख रही है। वैसे हमें और आपको बहुत दुख होते हैं, लेकिन भागवत के द्वारा, रामायण के द्वारा, वेदों के द्वारा 4 दुख सबसे बड़े बताए। कौन से दुख है 4? वैसे तो दुख बहुत है, दुखन में दुख 4, भू में हरण भैया मरण, पुत्र सुख और ना। 4 दुख पांडाल में भक्त बैठे सबसे बड़े हैं। किसी की कोई जबरदस्ती भूमि जोत ले, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। किसी की स्त्री मर जाए, जोड़ा होता है और वो एक पहिया टूट जाए तो बहुत बड़ा दुख है। किसी की संतान, बाप और माँ बैठे हुए संतान धोखा दे जाए, भूम में हरण भैया मरण, पुत्र शोक। और उत्तरा चीख रही है। अर्जुन उत्तरा के पास में आए हैं। सुशील जी बता रहे थे, उत्तरा से वायदा किया है, मेरा नाम अर्जुन है उत्तरा। मैं अश्वत्थामा को पकड़ के और उसके सर को काट के उसके ऊपर तुम्हें बैठा के स्नान कराऊंगा। मेरा नाम अर्जुन है, धैर्य। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। द्रौपदी ने मेरे भक्त अर्जुन से कह दिया है, आज बेटाओं की याद में मैं फपक फपक करके रो रही हूँ। अश्वत्थामा की मैया का नाम आप लोग जानते होंगे, भागवत में सुना होगा, रोज कथा। क्या नाम था पता? गोतमी। अगर आप अश्वत्थामा का वध करते हो, इसकी मैया बुरी तरह से रोएगी बेटा की याद में। उसके बाद दूसरी बात और थी, ये गुरु का पुत्र था,
गुरु के पुत्र को मारना नहीं चाहिए। तीसरी बात और आपको बता दूं कि ये ब्राह्मण ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मेरा तो जो हुआ वो हो गया। अर्जुन ने उसकी मणि को निकाल लिया है और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। एक दुआ आया है कि हरदी जरदी ना तजे खटर सतजे नयाम चून सपेदी ना तजे तैसी अभगुण तजे न गुलाम। आम खट्टा होता है परीक्षित महाराज, 1 साल नहीं माता उसे 5 साल तक आप तेल में डाले रहना, लेकिन अंत में निकलेगा तो कुछ खट्टावत मिर्च है। हम और आप उसे गुड़ में रख दे, लेकिन वो अपना असर द्रौपदी ने छुड़वा दिया है। भगवान कन्हैया ने कह दिया धन्य है द्रौपदी तुम्हारी जैसी माताओं को। आपके 5 बेटा मारे गए, फिर भी आपने कह दिया कि इसे छोड़। मेरे भक्तों, अभिमन्यु की पत्नी थी, आगे के लिए बात आती है, जिसका नाम था उत्तरा। हरदी जर्दी ना तजय खटरस तजय न आम चूल सफेदी ना तजय तैसी अवगुण तजय न गुलाम। तो नीच इंसान होता है ना, उसे चाहे कितनी भागवत की कथा सुनवाओ, चाहे गंगा जी पे ले जाओ, चाहे गोवर्धन की परिक्रमा में ले जाओ, वो अपना असर कभी छोड़ नहीं सकता है। नहीं है तो आप अंदाज। अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, इसके गर्भ में पुत्र था पुत्र। अश्वत्थामा ने पांडवों का लिंगी करने के लिए ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग कर दिया है। उत्तरा का गर्भ वो अंदर ही अंदर जलने लगा। उत्तरा तो बुरी तरह चीख रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं।